हमारे साथ हैं पहली बार ऐसी शख्सियत जो राजनीति से संत बने, संत से फिर राजनीति की तरफ अग्रसर हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बर्पा जो एक शोर है, उठता है पुरजोर है, रग रग जलते जिसके सरमाए। कल मेरा बेबाक था, आज मगर कमजोर है, खुद से आंखें ही ना मिल पाए। आंखों के आगे जो है मंजर ला वापस आए। जलता है दिल, जलता है दिल, दिल में जलता हूँ। इस लम्हे की हकीकत गवारा ना कर पाए। जलता है दिल, जलता है दिल, दिल में जलता हूँ। हट जाए परे हट जाए, नजरों से परे हट जाए, हट जाए। Saying he's completely unaware of the situation. To a Rashid Alvi saying it's a personal matter. In fact, even today at the GOM on media, Mr. Kapil Sibal had actually gone on to say that these are individual issues. नीलकंठ महादेव, इस बार आपसे केवल एक सवाल पूछने आया हूं कि आपकी तीसरी आंख कब खुलेगी, जब कालाबाजारी, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचारी इस देश को खा जाएगी तब। जैसे जैसे समय बीतता है, पत्नी पुरानी होती चली जाती, वो मजा नहीं रहता है। देश की आंखों में जो धूल झोंक रहे हैं बाबा रामदेव जी, वो बार बार कहते हैं कि ये हमारे पीछे पड़े हैं, वो हमारे पीछे पड़े हैं, कभी कोई सरकार हमारे पीछे पड़ी है, काला धन की बात करते हैं। ये देश को धोखा दे रहे हैं। आरोप लगाने वालों को सिरे से खारिज करना भी बाबा के लिए आसान नहीं है, क्योंकि ये सरकार के कोई मंत्री या कांग्रेस के कोई नेता नहीं, बल्कि खुद साधु संत ही हैं, जिनकी दुहाई देकर बाबा देश में हमदर्दी बटोरते हैं। जाहिर है, सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने से पहले बाबा के लिए खुद पर लगे गंभीर आरोपों का जवाब देना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आरोप लगाने वालों को सिरे से खारिज करना भी बाबा के लिए आसान नहीं है, क्योंकि ये सरकार के कोई मंत्री या कांग्रेस के कोई नेता नहीं, बल्कि खुद साधु संत ही हैं। बाबा तो कई कुछ कहते हैं, उसके बाद उससे अगले दिन पलट जाते हैं। आप लोगों ने एक नाम रखा बाबा का, पलटा आसन। तो ऐसे जो बंदरों की तरह उछलते हैं उन्हें योग गुरु मान लेते हैं, बड़ी सीधी सी बात है। मैं तो योगी भी नहीं मानता और योग करते हैं ये भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि एक योगी जो होता है वो उत्तेजित नहीं होता है, शांत चित्त होता है, शांत स्वभाव होता है, कभी हिंसा नहीं करता। हिंसा से मेरा मतलब है थॉट कि जो आपने बोल दिया कि कपिल सिब्बल चोर है, तो वो भी एक हिंसा हो गई, अहिंसा नहीं है, ब्रह्मचर्य होने चाहिए। योग शिविर अगर मान लीजिए कि वो योग गुरु हैं, सिर्फ साधु संत नहीं है, तब तो सामाजिक आंदोलन करने का हक है उनको। तो ऐसा है कि जो सामाजिक आंदोलन है वो किस रूप में करने का हक है। हम लोगों को समाज में जो बुराइयां हैं, समाज में जो अनाचार है, समाज में जो कुप्रथाएं हैं, उनको दूर करने के लिए कुछ करना चाहिए। विदेशों में काला धन है, उसको बुलाने के लिए हम अनशन करने बैठ जाएं, ये तो हम लोगों का कोई काम नहीं है, तो सरकारों का काम है, देश हित का काम है, और उसके लिए पार्लियामेंट है, उसके लिए मंत्रिमंडल है। और अगर वो लोग गलत करते हैं या नहीं करते
तो उसके लिए विरोधी दल भी है और हर 5 साल में चुनाव होता है, उसके लिए हमें अनशन करने की क्या आवश्यकता है। जो शुद्ध राजनीतिक विषय है उस पर अगर हम आंदोलन करते हैं तो उस पर जो सनातन धर्मी समाज है उसकी सहानुभूति उसको नहीं मिल सकती। कि इसने टैक्स लगाया, शिविर में लोगों से टिकट लगा के रुपया लिया, तो ये योग बेचने की चीज नहीं है, ये दान देने की चीज है। ये बात है, ये गलती यहाँ से हो गई। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो झगड़ा चला तो आपने उस समय तो कह दिया कि भाई कानून की बात नहीं मानते हम आस्था की मानते हैं। तो तुम आस्था वाले हमारी कानून की, हमारे सामने कानून की बात कैसे कर रहे? स्वामी जी आज यहाँ विराजमान है और मेरा तिनका हम लोग गुरु भाई भी है और की कृपा हमेशा से रही है मुझ पर। तो धर्म का उपयोग सामाजिक कार्यों में अधिक से अधिक हो, राजनीतिक कामों में ना हो। And therefore, why the center is doing like that? Well, there is also rivalry amongst the Shankaracharyas. There is a Shankaracharya of Dwarka called, what is his name? Sarupanand, who is promised to say that if he is made the sole Shankaracharya at the national level, then he will hold a congregation in Delhi and declare Sonia Gandhi as an avatar of Durga. And she needs that kind of support because she is under attack for being foreign. And she needs an Indian religious preacher to say that. So the elimination of Jayendra Saraswati, who is perhaps the most well-known Shankaracharya of India today, is essential for that. Moreover, Jayendra Saraswati had gone with the Dalits and tried to co-opt them into the Hindu framework. And that Dalit community is a fertile ground for all these rogue Christian missionary elements that are coming. And therefore there is a conflict between these elements who come from abroad and those who the activities of Jayendra Saraswati. वहाँ आर्टिफिशियल आइस लेकर के आते हैं। अरे भैया ऐसा ही देवता है जो तुम्हारा गर्मी की ग्लोबल वार्मिंग में पिघल जाता है और तुम उसको टूरिज्म के लिए खाली फिर से बनाते हो, जिंदा करते हो। ये क्या मजहब है और क्या वसूल? मैं तो समझता नहीं इसको। आर्टिफिशियल आइस लेकर के तुमने शिवलिंग बनाना है तो तुम वही बना लो जैसे जहाँ से आ रहे हो। एक नंबर के मक्कार और धूर्त हैं। मैं बड़े कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। उनको किसने कहा था कि कश्मीर में जाकर बयान दे? कोई उनसे पूछने गया था क्या किसी ने इस बात पर आपत्ति કૃત્ય કર્યું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે। ત્યારે આવો સાંભળીએ કે સ્વામી અગ્નિવેશે અમરનાથ શિવલિંગ અંગે શું કહ્યું હતું। जय हो कपिल जी, जय हो महाराज। बहुत जरूरी है कपिल जी, नहीं तो ये तो पागल की तरह हो रहे हैं जैसे कोई हाथी। एक नंबर के मक्कार और धूर्त हैं। मैं बड़े कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। एक नंबर के मक्कार और धूर्त हैं। मैं बड़े कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। हमसे कोई कहता है वंदे मातरम कहना होगा, हम वंदे मातरम कहना होगा तो तुम्हारे कहने वालों से ज्यादा कह करके और उसके लिए कुर्बानी दे करके दिखाएंगे, लेकिन तुम्हारे मानने पर हम सर्टिफिकेट के बगैर वंदे मातरम नहीं कहेंगे। यह साफ हमारा ऐलान होना चाहिए। लेकिन दिल्ली में भी एक ऐसी पूरी सरकार है जो निर्मल बाबा का ही दरबार है। ये निर्मल बाबा कहते हैं कि जरा रसगुल्ले खाओ
कृपा हो जाएगी। थोड़े रसगुल्ले बांटो, कृपा हो जाएगी। ये निर्मल बाबा की दिल्ली की सरकार भी कहती है कि हमारी सरकार बना दो, महंगाई चली जाएगी। ये कहा था ना, दिल्ली में उनकी सरकार बनाओ, 100 दिन में महंगाई जाएगी, ऐसा कहा था ना। दिल्ली में उनकी सरकार बनाओ, महंगाई 100 दिन में जाएगी, ये कहा था। जैसे निर्मल बाबा कहता है वैसा ही कहा था ना। गई भाई, निर्मल बाबा के खिलाफ तो केस चल रहा है। मैं जनता की अदालत में ये दिल्ली की निर्मल बाबा वाली ये सरकार के खिलाफ देश दर्ज कराने आया हूं भाई। पर्स ब्लैक कलर का रखना है और हर साल अपग्रेड कीजिएगा तो वो बरकत भी रहेगी। और 10 के नोट की गड्डी नई जिन्होंने नहीं रखी है वो अपने अलमारी के लॉकर में रख सकते हैं। और मनी प्लांट भी अपने घर में कांच की बोतल में जिन्होंने लगा रखा है वो नहीं, जिन्होंने नहीं लगाया है वो लगा लें, तो वो पैसे की भी बरकत जो है वो पड़ेगी और गड्डी के साथ और गड्डियां भी जुड़ती जाएंगी। ये आप कहाँ से आए हैं? फरीदाबाद से आया हूँ। फरीदाबाद से जी। क्या काम करते हैं? मैं इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में जी। आप एक चीज बताओ कि ये भुट्टे कहाँ देखे आपने और कब खाए? 10 दिन पहले खाए। 10 दिन पहले खाए थे। कितने का लिया था वे? 5 रुपए। एक ही लिया था? 2 लिए थे। कच्चे थे या पक्के थे? पक्के हुए थे। अब घर ले जाओ और 2-4 भुट्टे गरीबों में बांट देना। जूस बहुत आ रहा है भाई, संतरे का जूस कब पिया है? सालों बीत गए बाबा जी। सालों बीत गए नागपुर में रहते हुए, जहाँ लोग कहते हैं संतरे के नाम से जानते हैं, और आप सालों हो गए और संतरे का जूस नहीं पिए। बस बाबा जी छूट गया जब से बेंगलोर गई, जॉब करा। देखिए वो लेना शुरू कर दिए और 2-3 दर्जन संतरे गरीबों में बांट दिए और साईं बाबा के जाना शुरू कीजिए तो आपकी समस्या ये हल होनी शुरू। टिक्कियाँ और गोलगप्पे क्यों आ रहे हैं भाई? वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वही की पेट की प्रॉब्लम है, मैं नहीं खा पाता हूँ। जब पेट ठीक रहना शुरू हो जाएगा जाके गरीबों में 100 रुपए का इडली डोसा बांट दो। कोई डेकोरेशन वाली मेहंदी लगाता है जहाँ आप रहते हैं? जैसे वो डेकोरेट करके लगाते हैं? नहीं। मेहंदी वाला कोई नहीं है? नहीं। कभी मौका मिले ना तो मेहंदी बहुत आ रही है आपकी, तो जो पे करके डिजाइन बना के जो लगाए उससे लगवा लीजिएगा। ये रसगुल्ले कब खाए हैं? अभी बहुत आ रहे हैं। रसगुल्ले तो नहीं खाती मैं। क्या खराबी है उसमें? सारी दुनिया को रसगुल्ले अच्छे लगते हैं और आप खाते ही नहीं है। ऐसे करो फिर 8-10 रसगुल्ले गरीबों में बांट दो। आशीर्वाद। चरणों में कोटि कोटि। हाँ भाई, एक मिनट। सबसे पहले तो हमें बताओ कि आपने टंग क्लीनर रखा है? हाँ। कौन सा है, प्लास्टिक का है या स्टील का है? स्टील का। इससे पहले कौन सा रखते थे? पहले से स्टील का था। कितना समय होगा लिए हुए? बीच में लिया था वो प्लास्टिक वाला। बीच में लिया था प्लास्टिक वाला। हाँ। अब ऐसा है कि दोनों ले लो, बदल बदल के यूज किया करो, इसीलिए बार बार आ रहा है प्लास्टिक का। कोई कैसेट या सीडी रखे हुए? हाँ। किस चीज का है? जब से वो लिया है तब से वैसे ही सीढ़ी बंद ही पड़ी है, बहुत दिन से, बहुत दिन हो गए हैं। अभी खोली नहीं है? नहीं। तो कौन खोलेगा उसको? है? वो जाके खोल लीजिएगा और उसको कौन सी कैसेट थी? बहुत सारी है, 8-10 कैसेट वो उसके साथ ही मिली थी, हमने जब सीडी प्लेयर लिया था घर में। बहुत दिन हो गए उसको, गुड़ी पाड़वा के दिन लिए थे। तो उसको जो है चला लीजिए। टाई के शोरूम में जॉब करते हो और खुद टाई नहीं बांधते हो तो तुम्हारी टाइयां कैसे बिकेंगी? हैं? एक ले लो, कभी कभार बांध लिया। ठीक है बाबा। कभी पिंक कलर की चुन्नी आपने डाई करवाई? पिंक फीकी पड़ी है, वो करवानी है। वो करवानी है ना, वो करवा लीजिए बस। जाइए बैठ जाइए। आंखें भी खोल लीजिए और पर्स भी अपने खोल लीजिए, क्योंकि वो कृपा जा रही है और वो बरकत सबके पड़ेगी। जय